नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोहिषविषाऊनं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वे मंगल मंगल्यं सर्वे कल्याणिकारकं प्रदानं सर्वे धर्माणां जैनं जयतु शासिनं नमः श्रीवर्धिमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परं गम्भीरं स्याद्वादयामोगिलाञ्छिनं जिया त्रैलोक्यनाथस्य शासिनं जिन्सासिनं शासन नायक देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय। श्री नेमिनाथ भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की। जाली खुली तो नहीं है? उदय एक सा नहीं रहता है, एक सा तो उदयातीत जो चैतन्य है वही रहने वाला है। उदय बदलेगा, लेकिन हे भाई बदलते उदय में तू मत बहना, क्योंकि परमात्मा ऐसा कहते हैं कर्म के उदय आदिक बदलते रहेंगे, लेकिन भगवान आत्मा वह अविनाशी चैतन्य तत्व वैसा का वैसा ही रहेगा। हमारी डायरी कहाँ है? श्री राम की मंगल कथा चल रही थी। बदलते उदयों के बीच में नहीं बदलने वाला प्रभु सदा एक सा रहने वाला है। वही प्रजा जो भाई तुम कर लो ना कोई काम, इनसे काहे करा रहे जब उनके ज्ञान में नहीं है, क्यों अंतराय करते हो? भगवान राम की कथा चल रही है। लक्ष्मण जी को बुला लिया था। आज प्रजा ने उस सीता को दोष लगाया है, प्रजा ने सीता को दोष ऐसे ही लगाया है जैसे मिथ्या परिणति निर्दोष गायक को दोष लगाया करती है। भगवान आत्मा तो निर्दोष तत्व है ना, निष्काम तत्व है। जो निर्दोष और निष्काम तत्व है, भगवान आत्मा अनहारी है, उसको आहारी कहता है। भगवान आत्मा निरोग है, उसको रोगी कहता है।
भगवान आत्मा निराग है, उसको रागी कहता है। भगवान आत्मा शरीरी है, उसको शरीर युक्त कहता है। भगवान आत्मा निष्कर्म है, उसको कर्म बंधन वाला कहता है। ये निर्दोष तत्व को दोष लगाना है। निर्दोष पुरुषों को दोष लगाने के फल में सीता का ये उदय आया है। माता सीता का, तूने भी निर्दोष तत्व को दोषी माना है, ताका ये उदय आया है। पंचम काल में तेरा जन्म हुआ है। ये पंचम भाव तुझे कभी याद नहीं आता है। और जब भाई उदय आया है तो राम भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जिन्हें सीता जी अति प्रिय थी, ऐसे श्री राम ने भी सीता जी के निकालने का निर्णय ले लिया है। और वस्तुतः उन्होंने लक्ष्मण आदि को इसलिए बुलाया है कि वास्तव में तो सूचना ही देना है। निर्णय तो वो कर चुके कि अब मैं त्याग करूंगा। अन्य लोग ना बोल करके लक्ष्मण जी ने जब ये कहा है, ऐसा कुछ तो लक्ष्मण जी बोल सकते थे, अन्य कौन बोले? कर्म के आगे लक्ष्मण को भी मौन होना पड़ेगा। भगवान राम की कथा प्रजा का दुख दर्द कल के कथा में अपन ने सुना था, और राम जी ने आश्वासन करके प्रजा को भेज दिया था। मंत्री पुरोहित आदि को बुला लिए हैं, लक्ष्मण जी को बुलाया है, और क्या करते हैं? चढ़ी की तिष्टि लोके अपवाद। थोड़ा रुके, रुकने के बाद जो कहना था, क्यों बुलाया है? बैठो भाई। राम का आज गंभीर चेहरा था। उनके चेहरे पर ना प्रसन्नता थी ना रुदन था, क्योंकि कोई निर्णय करने वाला व्यक्ति दोनों में नहीं कर सकता है। जब हर्ष अतिरेक हो, हर्ष मतलब कसाय, हास्य कसाय वाली, और शोक अतिरेक हो, उस समय काम नहीं हो सकते। हर्ष अतिरेक में भी कुछ ऐसे उहाम हो जाते हैं, खुशी खुशी में हो गया। और शोक हो, दुख हो, उस समय भी कोई निर्णय नहीं हो पाते। लेकिन राम जी ने दोनों को त्याग किया है, और यही विचार किया है। सत्य भी देख लिया उसमें। सीता परम निर्दोष है, सत्य है बिल्कुल। सीता माता पे शंका नहीं करी है, वे निर्दोष है, वे जान रहे हैं उस बात को। लेकिन इस निर्दोषता को आज नहीं समझ रहे हैं। मेरे सामने ही मेरे व्यक्तित्व को जानने वाले नहीं जान रहे हैं। जिन्हें सीता की साक्षात दर्शन किए हैं, वे नहीं जान पा रहे हैं, तो आगे कौन जानेगा? आगे तो यही परंपरा चल जाएगी। जब अपन ने पांड्य पुराण सुनाया था, उस समय आपको बताया था कि युधिष्ठिर को किस परिस्थिति में जुआ का प्रसंग बना है, और उसके बाद कैसा प्रायश्चित लिया है।
लेकिन आज भी उन्होंने दृष्टांत बना लिया, दृष्टांत बनाने वालों ने। मेरे कारण कोई परंपरा ना बिगड़ जाए। राम को मर्यादा के पालन करने वाले ही याद रखें। राम जैन शासन की मर्यादा के लिए, राम निर्दोष शासन की मर्यादा के लिए सदोष सीता का भी त्याग करेंगे, भले ही प्राण प्यारे हो। ऐसी है भाभी, भले ही तुझे कोई वस्तु प्राणों से प्यारी हो, लेकिन हमारे जैन शासन की अगर अप्रभाव ना हो रही हो उसके द्वारा, वो सही भी हो तो भी उसका त्याग कर देना, उसको छाती से मत लगाना। क्या होता है आगे? मंत्री और पुरोहित सबको बुलाकर जो लक्ष्मण जी के सामने ये बात रखी है, अरे क्षणिय की तिष्टि लोके अपवादे, लखनई कह कर किया विषाद, सुनतई लखनी को पिते हो गए, नेत्र लाल कर कहते भये, मंगल राम जी मंगल राम पुराण, जीवन बने मान सुनो जी मंगल राम पुराण। सुन करके एक क्षण रुके और विषाद सहित कहिए जीवा, मतलब बोले बड़े दुख की बात है कि जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं करी थी कि ऐसा भी लोग सोच सकता है, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। ऐसी तो मैंने कल्पना भी नहीं करी थी, लेकिन आज दुख की बात है कि जिन सीता के लिए मैं रण लड़के लाया, जिसके लिए मैंने कैसा किन किन का क्या नहीं किया, वही सीता का उदाहरण लेके लोग मर्यादा छोड़ रहे हैं। अतः मुझे अब क्या करना चाहिए इस प्रसंग में? पहले तो सामने वाले को एक बुलाया है, मैंने तो ये निर्णय लिया है कि अब सीता का मैं त्याग करूंगा। आप मुझे इस प्रसंग में सलाह दीजिए, आप मुझे इस प्रसंग में बताइए कि मैं क्या करूं। तब अन्न तो नहीं बोल पाए, लक्ष्मण जी ने जो बातें सुनी है तो वे तो सिंहासन से खड़े हो गए, लाल भय नेत्र जिनके, ऐसे लक्ष्मण को देख करके ही लोग कांपने लगे हैं। और कहा है, अरे अहो सुवटे गण चलाऊ सभी, दुष्टन दमन करू मैं अभय, पृथ्वी मृषावाद विनि करूं, मृषा कहीं तिन जिव्या हारूं। चलो कौन कौन है ये ऐसी कहे वाले? तलवार खींच लिए, मात आ गई बारे में ऐसा बोलने वाले। आपके पास कौन आया था भैया, मैं उसी को लेके जाऊंगा, कौन कौन कह रहा है ऐसी बात। पृथ्वी मृषावाद भी नहीं करूं, क्या बोले कि जहां जहां यह बात चल रहा उस पृथ्वी तल को उन लोगों से रहित करूंगा जिनको ये विश्वास नहीं है। मृषा कहीं तिन जिव्या हारूं, उनकी जीभ काट दूंगा। शीलवती सिय निंद कोई,
तिनका नाश करूं मैं जो ये, लखन को पित लखी बोले राम। जब उनको गुस्सा देखा ना तो राम जी बोले हैं, सुनाऊ सौम्य चित गौ विश्राम। थोड़ा शांति से सुनो, हम क्या कह रहे हैं, उनने हमसे क्या कही है और हमने ये निर्णय क्यों लिया है। सुनो सुनो, सागर तक पृथ्वी है खरी, ऋषभ भरत ने रक्षा करी। आज अपने हाथ में ये राज्य आया है। अरे भाई, आज हमारे हाथ में ये शासन आया है। अरे इस शासन की शील नियम पालने के लिए कितनी सतियों ने अपने प्राण दे दिए। इस शासन के एक एक छोटे छोटे नियमों के लिए उन्होंने अपने प्राण दे दिए। हमें कौन सा अधिकार है कि इन शासन के अनुयायी होकर के उन नियमों को तोड़ते हुए शासन को लजाए। इसकी अहिंसा के लिए वो यमपाल जैसे चांडाल ने भी अपने प्राण देना स्वीकार कर लिया था, लेकिन इसका स्थूल अहिंसा व्रत को भी उस चांडाल ने छोड़ा नहीं था। तो ये किसने अधिकार दिया हंसी हंसी में शासन के नियमों के उल्लंघन करने का। तो जिन धर्मी हुआ है, जो जिन शासन पताका लहराने के लिए हुआ है, जिन शासन की पताका को गिराने के लिए नहीं हुआ। तो विद्वान है तो विद्वानों की परंपरा चलाने के लिए है, शीलवान है तो शीलवानों की परंपरा चलाने के लिए है, ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारियों की परंपरा और प्रभावना के लिए है, गृहस्थ है तो गृहस्थों का जीवन कैसा रहा है उस प्रभावना के लिए हुआ है। जैसे यहां कह रहे हैं, अगर हमने शासन चला रहे हैं तो ऋषभनाथ भगवान से भरत चक्रवर्ती से लेकर के आज तक जो परंपरा रही है, अरे पुनीय चाकू वंश के ही से बड़े बड़े हो गए छत्ती से। इसी इक्ष्वाकु वंश में भगवान ऋषभनाथ से लेकर के वहां से परम शुरू होता है राम का वंश। हाँ, रामचंद्र जी वो वंशज थे। उस वंश से लेकर के आज तक बड़े बड़े राजा इस इक्ष्वाकु वंश में हुए हैं। मूल वंश कौन था? इक्ष्वाकु। उसके बीच में एक बलशाली राजा हुए रघु। तो इस कारण से उनकी प्रसिद्धि के लिए बीच में उसका नाम अदर नाम पड़ गया था रघुवंश। लेकिन वस्तुतः तो ये इक्ष्वाकु वंश है ऋषभनाथ भगवान के समय। तो उन्होंने कहा बड़े बड़े राजाओं ने, मनो भी राजा रघु ऐसे मान हुए कि वो इक्ष्वाकु वंश को भी उन्हीं के नाम से जानने लगे थे, लेकिन वो वंश तो इक्ष्वाकु ही था। जैसे कोई महान व्यक्तित्व होता है ना, तो उसके नाम से उस नगरी को जानने लगते हैं, लेकिन भाई नगरी तो का नाम तो अलग है। तो ऐसे ही इक्ष्वाकु वंश में जितने जितने हमारे वंशज राजा हुए हैं, जो हमारा मूल वंश है, उनने इसकी रक्षा करी। अतिन सभी ने ये रक्षा करी। उन्होंने धर्म और मर्यादा के लिए अपने प्राण दे दिए। वंश कीर्ति जग में विस्तारी, ताई वंश माई हम जोए, किए विधि कीर्ति अरे हम सोई। वंश अकीर्ति अल पाऊ जोए, तिये टारे बेन बढ़ती जोए। अगर हमारे वंश में, इस परंपरा में हम इसको उज्जवल न कर सके तो कलंकित क्यों करें? अल्प भी दोष लगेगा तो परम बढ़ती जाएगी। आज इतना सा हुआ है, कल वे परिस्त्री को ही रखने लगेंगे। ये बहुत खराब परंपरा चल जाएगी। इसलिए ऐसा नहीं करना है अपन को।
यद्यपि सिया सील की खान। क्या बोल रहा है? सत्य बात जा कह दी उन्होंने आकर। यद्यपि सिया सील ही नहीं, सील की खान है। बोलो अध्यात्म उदाहरण दोगे? जैसे भगवान आत्मा सम्यक दर्शन आदि की खान है। यह चैतन्य तत्व सम्यक्त की खान है, सम्यक्त की अनंती पर्याय इसमें से निकलती रहे तो इस खान में से कोई कमी आने वाली नहीं है। एक कोयला की खान होती है, एक हीरा की खान होती है। कोयला की खान में जाओगे तो कोयला ही कोयला मिलेगा, और हीरा की खान में जाओगे तो हीरा ही हीरा मिलेगा। ये बहिर्मुखी परिणति तो कोयला की खान है और अंतर्मुखी परिणति हीरा की खान है। यहाँ चैतन्य के सम्यक्त के हीरा ज्ञान का तारत का आनंद आनंद बरसाने वाली खान है जी। ये वो है अंतर्मुखी परिणति में उस खान में जाती है जिस खान में से आनंद के फुब्बारे आते हैं, और ये बहिर्मुखी परिणति वहां जाती है जहां दुख की बाढ़ आती है। कोयला और हीरा की समान जान करके कोयले की खान छोड़ने लायक होती है और हीरा की खान ग्रहण करने लायक होती है। तो क्या कहिए सीता जी कैसी है कि सील की खान है, वंश कीर्ति करती है मलान, तो भी उनके द्वारा हमारे वंश को की कीर्ति का नाश हो रहा है। पर घर राखे अपवाद न टरे, शास्त्रादिक शस्त्रादिक शोभी नहीं हरि। यद्यपि रवि कमल प्रफुलाए, महातिमिर नाशक हो जाए। रात्रि वै हो जावे अस्त, त्यों निंदा रज कीर्ति समस्त। बोले हैं क्या उसका कोई उपाय नहीं है? शस्त्र आदि के द्वारा तुम टारना चाहते हो, पृथ्वी को मृषावाद से रहित करना चाहते हो, तो सुनो कौन कौन की जीभें काटोगे। आज के लोगन की काट दोगे, आज बंद कर दोगे दो चार लोगन को डर के मारे। आगे कब काटने जाओगे लक्ष्मण? ये तो आगे तो और भयंकर काल आने वाला छलिया। कौन सा? उस समय जो रामचंद्र जी बोल रहे थे एक छलिया काल आने वाला है भयंकर वाला, जो अपन चल रहा है वहां तो वे खो जाएंगे। देखो आदिनाथ भगवान नीलांजना को नृत्य देख रहे थे, मूर्ख बैराग नहीं देख रहा। हाँ वो देख रहा है, नीलांजना को नृत्य देख रहा है। तो ज्ञानी भी तो देख सकते हैं, राग रंग क्या है टीवी देखने में। अच्छा तू देख ले टीवी, ऐसा उदाहरण दिया था किसी ने? पनी ने क्या कहा था उसके बाद नहीं देखा क्या कर रहे थे? चल भाई तू देख ले। फिर आदिनाथ स्वामी ने कैसे देखा और देखने के बाद क्या किया, सो तू चल तू कर, आगे का नहीं कहेगा भाई। वो ही दिखाई देगा तुझे, 6 खंड ही दिखाई देंगे, 6 खंड में अखंड साधते नहीं दिखेंगे तुझे। जो पुराणों में से ही छल निकालेंगे, जो समय सार में से छल निकाल लेंगे, ऐसे छलिया होने वाले हैं आगे जाकर के। तब तुम कहां हो रहोगे लक्ष्मण? उस समय तुम क्या करोगे? इसीलिए मात्र वर्तमान के आधार से ही कोई परंपरा का निर्णय नहीं लेना है। परंपरा तो पीढ़ी दर पीढ़ियां आगे चला करती हैं। वक्ताओं का कर्तव्य है कि मात्र वर्तमान सभा को देखकर ही न बोले, आगे की परंपरा भी देखकर बोले। क्यों? आज हम जो सुना रहे हैं वो ये रिकॉर्डिंगें हो रही हैं, जो कब तक रह जाए कुछ पता नहीं, और कब तक उसकी परंपरा चलेगी। आप 10, 20, 50 लोग जो भी बैठे हो, इनको ही लक्ष्य करके मात्र पूरी बात कह दें तो आगे की परंपरा
क्या होगा? अभी हम ब्रह्मचारियों के बीच में ही प्रवचन करें और पूरा रिकॉर्ड हो जाए, उनके हिसाब की चर्या बोलेंगे कि अकेले माला फेरने से कुछ होने वाला नहीं है, अकेले ये ब्रह्मचर्य से कुछ होने वाला नहीं है। अगर ऐसा हम बोल गए और वही प्रवचन आगे पहुंच गया तो वे क्या कहेंगे? अब बोल किसके सामने रही थी तो पता नहीं, गुरुदेव बोल किसके सामने रही थी तो लोगों को पता नहीं, लेकिन वो उपदेश यहां ले आए, तुम तो मंदिर उड़ ही जाओ, वे तो वहां बैठे थे। हाँ, बोल किनके सामने रहे थे? अरे जो घर छोड़ करके मंदिरों में ही बैठ गए थे, ऐसे लोग थे। घर छोड़कर मतलब सोनगढ़ कोई गांव नहीं था अलग से, सोनगढ़ की उनकी बस्ती थी जो संसार छोड़ के चले गए। संसार माने स्थूल रूप से अपना घर परिवार कुटुंब फैक्ट्रियां, कोई की इतनी बड़ी नौकरी थी, कोई 40 साल का ही नहीं हो पाया था और अपनी उसको इस्तीफा देकर बड़े बड़े वकील वे सब भांजा के बैठ गए थे। यानी जो पाप बिने तो सब छोड़ के ही आए थे ना, यहां आए थे तब उनने कहा इसमें अटक मत जाइयो, तब आगे की बात करिए। उनने कहा किससे? अब हमारे सामने तो बेजीब बैठे हैं ना, जो वहीं बैठे हैं। इसलिए उस उपदेश में जो अध्यात्म में जो अमृत दिया है, उस अमृत को ग्रहण करना, उस उपदेश में उन जीवों के लिए मां स्वभाव से छुड़ा करके शुद्धोपयोगी बनाने की जो पात्रता बताई है, उस पात्रता को पहले शुभ भाव में आना, फिर उसको छोड़ना। तुमको पहले अशुभ भी छोड़ना है, इस बात को भी ध्यान रखना। मंदिर को छोड़ो अंदर में जाओ, ये बाद में, पहले घर को छोड़ो मंदिर में आओ। सुबह मैंने लिया था, राम जी कह रहे हैं ये बताओ लक्ष्मण, किन किन की जिब्या को तुम तोड़ोगे? और सुनो आगे कितना अच्छी बात कही। तीर्थंकर कुल निर्मल अति, तिये कलंक लागे नहीं रति, बई उपाय करू अब भ्रात, सिया त्यागे करना प्रभात। कितना कठोर हृदय बनाया हुआ राम जी ने, क्या विचार करके बनाया है। तीर्थंकर कुल निर्मल अति, तुम्हारा कुल कौन सा है? तीर्थंकरों के कुल में पैदा हुए अपन लोग। ताही आप गृहस्थ हो, कौन से गृहस्थ हो? तीर्थंकर के कुल के गृहस्थ हो आप। तो तीर्थंकर के कुल में कैसे गृहस्थ हुए हैं? आपने ब्रह्मचर्य लिया है तो कौन से ब्रह्मचारी हो? तीर्थंकर के कुल के ब्रह्मचारी हो। उनका जीवन कैसा होता है? आप पूजन करने वाले हो, आप अध्यात्म रसिया हो, तीर्थंकर के कुल के हो, यानी वो निर्मल है उनका वो गृहस्थ जीवन, वो ब्रह्मचर्य का जीवन, वो सर्वांग तीर्थंकर के कुल वालों का निर्मल होता जाया है। अरे ताही है ता, ओहो ये कितना अच्छा शब्द आया है। कहती है कलंक लागे नहीं रती। पहले उन्होंने लौकिक परंपरा, लौकिक कुल की बात कही थी। कौन सी कुल की गई? इक्ष्वाकु वंश, उसकी सब बात करी। अब आगे कौन सी बात करिए? तीर्थंकर का कुल है। हम कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। जिंदरम जिंदरम तेरा समझा मरम, तेरी रक्षा में प्राण भी तज देंगे हम रहे ना रहे
इसका कोई गम नहीं, तेरा नाम अमर कर जाएंगे हम। हमारे इस शरीर रहे ना रहे, लेकिन भगवान के कुल की परंपरा को लजाएंगे नहीं। इस शरीर देह को छोड़ देंगे, लेकिन इस देह के द्वारा ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे हमारे प्रभु के कुल की परंपरा को नाश हो। कितनी प्यारी पंक्ति है। मैं तो आज यात्रा के लिए डायरी मंगाई थी, आगे यात्रा की प्रसंग आने वाला है, वो यहां से पढ़ना होगा। तीर्थंकरी कुल, याद कर लो ये लाइन, निर्मल, निर्मल सामान्य निर्मल नहीं, कैसा निर्मल बोलो, अत्यंत निर्मल है। तिये कलंक लागे नहीं रती। तो फिर आपने क्या निर्णय लिया महाराज? उसके लिए बइयो पाए करू अब भ्रात। रात्रि में निर्णय ले रहे हैं, दिन में प्रजा आई है, शाम तक लोगों को बुलाया है, और सिया त्यागे करना परवात। 24 घंटा तो हो नहीं पाए थे, ताकि पहले सीता जी का त्याग कर दिया था। मानो एक दिन पहले वो दोपहर में आए और सीता जी यात्रा के लिए निकली हैं, तो वन तक पहुंची हैं, और वन से ऐसा समझो कि वे घर जा नहीं पाएंगे, वहीं से आदेश दिला दिया है, वहीं से चली गई जंगल की ओर। लक्ष्मण आते जोरे कर कही। अब लक्ष्मण जी ने क्या कर लिया? पहले गुस्सा आई थी, जब आज सब्जी समझी उनने, तो समझने के बाद में अब राम जी के हाथ जोड़ रहे, और ना हाथ जोड़ करके चरणन को छू करके मैं बालक हूं, लेकिन बालक की पुकार सुन लो। राम जी लक्ष्मण जी की कभी बात टालते नहीं थे, अति स्नेह था। इसको दुख ना हो तो कई बात ऐसी मान, लड़क पाने की बात तो सब मानेंगे ना, कभी इसको दुख ना हो, इसको पीड़ा ना हो, क्योंकि राम जी कहते थे कि मैं पृथ्वी सहित सबको त्याग कर सकता हूं, पर अपने भाई का मोह नहीं छोड़ पा रहा। बाद में आएगा ना, मैं इसलिए दीक्षा नहीं ले पा रहा हूं, और मुझे कोई रानियों से वो नहीं है, कोई मोह, इस राज्य से कोई मोह नहीं है, पर मैं अपने भाई का मोह नहीं छोड़ पा रहा हूं। तब वो कहेंगे, वो आगे जाकर के वो प्रसंग आएगा, उस समय सुनाएंगे। हाथ जोड़कर चरण छूकर क्या कहने लगे? नाते सिया त्यागनी सम नहीं। अब लक्ष्मण जी ने हेतु दिए, निंदई लोक धर्म गुरुदेव, हैं क्या तज दीना इनकी सेव। लो तुम लोक ही को लेकर चल रहे हो भैया, तो वे तो देव की भी निंदा करते हैं, वे गुरु की भी निंदा करते हैं, वे तो धर्म की निंदा करते हैं, तो कहीं नहीं छोड़ देंगे अपन। अगर लोक के कारण से ही अगर अपन ऐसा त्याग कर दें माता सीता का, मात्र यही कारण है, और तो कोई कारण है नहीं। अगर वो कोई कारण होता तो आप त्याग करो तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मात्र लोक निंदा के वैसे त्याग कर रहे हो, तो लोग तो ऐसा मूड है, वो जिनेंद्र भगवान की निंदा करता है, संयमियों की निंदा करता है, संयम की निंदा करता है, अच्छे भले व्रत नियमों की निंदा करता है। तो बताओ काय भैया, वे सब छोड़ दोगे आप? और सुनो, निंदई लो सिया पूज्य सतियन सिर मोर। माता तो सतीन की सिरमोर है, शिरोमणि है, हैं? ताके सम नहीं जगतिया और सुनो, मैं ही नहीं कह रहा, सिया प्रशंसा सुरगण करी, उपवन में लाए जा घरी। जिस समय आप माता सीता को उपवन से ला रहे थे, देवलोक जयकारा लगा रहे थे, पुष्पों की वर्षाएं कर रहे थे। अगर ऐसी बात होती तो वे तो अवधि काल के धारी है, और इतने महाव्य देव आकर के माता की महिमा कर रहे थे और
वो कर रहे थे, इससे क्या सिद्ध होता है? बोले आप क्या कहना चाहते? बोले शील व्रतन की निंदा करें, पापी दुष्ट कदापि न डरे। शील पापियन को तो यही काम होता है, अच्छे लोगों की निंदा करना, अच्छे कामों की निंदा करना, कुछ तो कुछ करना नहीं, और दूसरे करेंगे उसमें निंदा करना, दोष लगाना। तो बोले देखो आहा, किंतु व्रतन के सब निर्दोष, मानई सज्जन लगे न दोष। व्रतियों को तो लोग निर्दोष ही मानते हैं। अरे स्वान गजई लखी बुंकते रहे। अब ये लोग को उदाहरण दे रहा उनने, क्या कह रही? स्वान, स्वान मतलब को होता है कुत्ता, उन्हें देख करके कुत्ता हाथी को देख करके भूखता है, किंतु गजेंद्र दोष नहीं गए, दुर्जन की प्रकृति जिम होय, सोज नहीं निंदा करे सुख होय। शशि पर को डारई धूल, तिय सिर पड़े शशि पर नहीं भूल। जो पापी पर निंदा करे, सो अवश्य कुगतिन में पर। उन्हें एक ही बात कह दी कि चंद्रमा पे धूल डालेगा उनके ही सिर पर पड़ती है। जो पापी महान पुरुषों की निंदाएं किया करते हैं, वो पापी पुरुष खुदाई कुगतियों में भ्रमण करते हैं। तब श्री राम कई सुन भ्राता। फिर राम जी बोले हैं सब सुन करके, तू जो कहे सत्य बात, तो मति रागे रोष करहीन, किंतु सोध न्यायी में कीन। सुन भाई, तू सही कह रहा है, तुझे तो कोई राग देश नहीं है, लेकिन मुझे शुद्ध न्याय करना है। क्या शुद्ध न्याय करना है? यद्यपि शुद्ध लोक के विरोध, काज न करें नीति जी शुद्ध। क्या कह रही कि यद्यपि कैसा हो? शुद्ध हो, सही हो, कोई बात नहीं है, लेकिन लोक के विरुद्ध हो। हाँ, विकल्प हो, निकल जाओ। शुद्ध हो तथापि लोक के विरुद्ध हो, ऐसे काम भी धर्मात्मा लोग नहीं करते हैं। कई काम ऐसे हैं सही है, लेकिन उससे परंपरा गलत चल रही हो, लोग के विरुद्ध चल रहा हो, तो ऐसे काम करना कदापि योग्य नहीं है। जिये निंदा अग्नि चौओर, फैली तिये न मिले सुख कोर। जो बलि जिये रक्षा नहीं करे, सो बलवान व्रता तन धरे। जासो निज कल्याण न होय, सो आचरण करे क्यों जोय। यहाँ पर राम जी, भाई साहब जय कुमार जी, यहाँ जो प्रसंग चल रहा है वो सीता वनवास का चल रहा है। राम जी ने निर्णय ले लिया है सीता जी को घर से निकालने का, और लक्ष्मण और राम का संवाद उस प्रसंग में चल रहा है। जो सिए को पर पुर सही हरी, दुष्ट दृष्टि जा परे बहु परी। ताकू मैं घर में लाया सही, सो निर्लज्ज काम मम कई। मैंने ऐसा काम किया है जो जिसकी दृष्टि पर तो पड़ गई थी, ऐसे पुरुष के यहाँ से ला करके मैंने हाँ यात्रा पे ये निर्णय हो गया। वहीं पर जब यात्रा पूरी हो ही नहीं पाई थी, गांव के बाहर ही रुके थे, तब तक प्रजा पहुंच गई और वहीं ये प्रसंग बन गया है और निर्णय तैयारी हो गई है। तो राम जी कह रहे हैं कि मैं व्यर्था ही लाया,
या प्रकार कई रघुवर राय, सेनापति को कई समझाए। बस इस प्रकार से कहकर अब तो उन्होंने सेनापति से भी कह दिया, कृतांत वक्र जो अत्यंत प्रिय सेनापति था, क्या कह रहे, जो अत्यंत प्रिय सेनापति था कृतांत वक्र, उसको समझाते हुए कहा, यद्यपि गर्भ माई दो बाल, और कितनी हृदय कठोर करना पड़ा था कि गर्भ में दो बालक हैं, तो भी गर्ते देव निकाल, फिर भी मैं अब घर से निकालूंगा। और तब करे जोर लखन नामी कई, नाथ सिया त्यागन समुनई। फिर वो लक्ष्मण जी पुनः हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे हैं, और अब प्रार्थना पे तो लक्ष्मण राम जी को रोष आ जाएगा, और क्या निर्णय लेकर के सेनापति से कहेंगे, और यात्रा के लिए, भ्रमण के लिए क्या कहेंगे वन में भिजवाने के पहले, वह कथा अगले दिवस के वाचनापन करेंगे। ओम नमः सिद्धि। साची ब्रह्म में परिणति के उदारक प्रभु, नैमी जिन वरना मन भाव से नित्य करूं, जग में वैराग्य अनुपम भी